विफाक और पंजाब दोनों के हवाले से आपसे सवाल की, मगर जो आज बहुत बड़ा सरप्राइज था यकीनी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ अपना इत्तेहाद कर लिया है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा? देखिए, वो हमारे एलाइज हैं और थे और उन्होंने अपना ग्राउंड सिचुएशन देखते हुए अगर वो ये समझते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो हमेशा से 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग APMSO बनी थी 1977 के अंदर और उसके बाद 1987 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुत्तहिदा बनी थी, जिसके खिलाफ वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कराची के राइट्स मांगे थे, अर्बन सेंटर्स के राइट्स मांगे थे और अपना तशख्खुस की बात की थी उन्होंने। और वो ये समझ रहे हैं कि लगभग कोई 45 साल की स्ट्रगल में जिस जमात के खिलाफ वो हमेशा स्ट्रगल करते आए हैं, आज वो समझते हैं कि वो जमात उनके जो डिमांड्स हैं, जो वो समझते हैं, वो जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, अगर वो इस पे सेटिस्फाइड है और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, वो उस चीज से डसे भी गए हैं पर स्टिल वो ये समझते हैं कि वो कर सकते हैं, तो ये तो उनका फैसला है। और PTI के लिए तो बहुत अच्छा है और PTI के लिए इस तरह अच्छा है कि देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची में आपने 2013 में हम सेकंड पार्टी थे जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए थे। 2018 में हम बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी कराची में जो अर्बन सेंटर्स हैं सिंध के, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बिकॉज इनके स्टैंड से शायद उनको इस चीज की समझ नहीं। मैं 16 साल कराची रहा हूँ और जो हेट्रेड पाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के वगैरह और लोग क्यों MQM के साथ खड़े थे, अपने राइट्स के लिए खड़े थे, आज ये अगले इलेक्शन के अंदर वो बेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन अली नवाज अमान साहब, आप ये समझते हैं कि जो हाथ MQM ने बढ़ाया है पीपल्स पार्टी की तरफ, वो बेसिकली कराची की आवाम के साथ बेवफाई की, और दूसरा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर जो अपोजिशन या खासतौर पर कराची के लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि एक बड़ा वोट दिया था, आपने भी इस बात का क्लेम किया एक बड़ा वोट मिला था, बड़ी नुमाइंदगी मिली थी, मगर इमरान खान साहब चंद घंटे के लिए कोई इक्का दुक्का तो गए हैं कराची में, मगर कोई एक रात भी उन्होंने कराची में नहीं गुजारी, कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने कभी कराची में नहीं की, उस तरह से संजीदगी से कराची को नहीं लिया जिस तरह से लोग तवक्को कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा हम इस पे वर्किंग कर लें और देख लेंगे कराची के इश्यूज क्या थे जी। और लास्ट सेंसस में कराची ने कहा था कि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो कराची या अर्बन सेंटर्स की पॉपुलेशन है, वो उस तरह नहीं दिखाई गई जिस तरह की एक्चुअल पॉपुलेशन है। तो ये डिमांड तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ने उनकी पूरी की। आपको याद है, और पीपल्स पार्टी में ताज हैदर साहब, अगर आपको याद हो, कहते मैंने किताब असेंबली के अंदर उन्होंने लहराई और जिसका जवाब असद उमर साहब ने उनका दिया कि जो आप ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन कम दिखाई जा रही है, हम नए सेंसस की बात कर रहे हैं, तो इससे अगर ज्यादा दिखाई जाती तो शेयर ज्यादा मिलेगा। बट व्हाटएवर, इसकी बात तो तहरीक इंसाफ ने की और असद उमर साहब ने इसको असेंबली में बड़ा अच्छी तरह डिफेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि 5 साल के अंदर अंदर या 6 साल के अंदर अंदर दूसरी दफा सेंसस होने जा रहा है। फिर उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि कराची के अंदर, आप देखें, याद है ना आपको, कहते होते थे ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है और ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा लोग मरते हैं। तो आपको पता है कि उनका कितने सीवरेज के इश्यूज थे। अगर गुज्जर नाला ले लें आप, महमूदाबाद नाला ले लें आप, बाकी 5-3 और हैं, अगर उसके ऊपर किसी ने काम किया तो तहरीक इंसाफ ने किया। अगर कराची के अंदर पहली दफा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसी ने दी है ग्रीन लाइन की, वो तहरीक इंसाफ ने दी। अगर कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें तो उसके अभी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करके आए हैं, 14 किलोमीटर वो स्टार्ट हो जाएगी और जो हम एस्टिमेट कर रहे थे क्योंकि 10 लाख लोग उससे फायदा उठाएंगे ऑन डेली बेसिस। और अगर उसके बाद आप देखें कि उनको जो इज्जत मिली है, जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुई, आज से पहले MQM के साथ तो हमेशा वो कोलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर रही है, तो कभी भी आपको याद होगा लास्ट टाइम नून लीग के साथ थे और कराची के अंदर ऑपरेशन हुआ था और MQM हिस्सा थी उस कोलिशन का अंदर, पर वो कुछ आपके सामने ये लोगों ने अब डिसाइड करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और आप देखेंगी कि कराची किस तरह तरीके इंसाफ के साथ खड़ा होगा और सिंध किस तरह तरीके इंसाफ के साथ खड़ा होगा। ठीक है अली नवाज अमान साहब, आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक, जब रात 2 बजे की मुलाकात नहीं हो गई मुत्तहिदा अपोजिशन के MQM के तक, पूरे पाकिस्तान को या फिर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को या इमरान खान साहब के चाहने वालों को यही तवक्को थी MQM आप लोगों के साथ खड़ी होगी। एक लंबा चौड़ा उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है पीपल्स पार्टी के साथ,
3 मुतालबात उन्होंने पीटीआई के सामने रखे थे, सिर्फ 3 मुतालबात। क्या वो इतने नाजायज मुतालबात थे कि उनको मानना या तस्लीम करना बिल्कुल ही आप समझते थे कि मुमकिन ही नहीं है? कौन से ऐसे मुतालबात थे? जी, उन्होंने बात की थी, मेरा इस तरह कोई खास मुतालबात नहीं थे। देखें, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एमक्यूएम ने बड़ा ग्रेसफुली, आई एम टेलिंग यू, बाकी बहुत सारे हमारे और अलाइज थे, शायद उस तरह ग्रेसफुली उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। वो उनका अपना डिसीजन है। आप तहरीक इंसाफ के सामने जो चीजें रखी गई, आज उनकी 7 सीटें हैं, उनके 2 फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं फेडरल कैबिनेट के अंदर, अमीनुल हक साहब, उसके बाद फरूक नसीम साहब, और उसके बाद जो उन्होंने बात की थी मैरी टाइम्स की, वो भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा था वी आर रेडी फॉर इट। और उसके अलावा अब उनकी चॉइस है। ये सवाल आप उनसे ज्यादा अच्छी तरह पूछ सकती हैं कि क्या इससे ज्यादा आज तक किसी जमात ने किसी अलाइंस के साथ जो कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया या नहीं किया। सही है, ठीक है। फरूक नसीम साहब की आपने बात की, वो तो बड़े करीब थे इमरान खान साहब के और ये समझा जाता था बड़े पॉपुलर भी हैं पीटीआई के अंदर, बावजूद इसके कि मुत्तहिदा से उनका ताल्लुक है। तो क्या फरूक नसीम साहब को भी नहीं रोका जा सका? ये भी नहीं मुमकिन हो सका उन्हें रोका जा सकता? काफिले के भी बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़े हुए, नाराज भी हुए, तो इधर एमक्यूएम में से कुछ लोग नहीं लाए जा सकते थे आप लोगों की तरफ से? यही उनका फैसला है। देखिए, ये सवाल वो हैं जो आपको उनसे पूछने चाहिए। हम एज अ होल एमक्यूएम को, जो हमारी एलआई थी, हमने उनको ट्वीट किया है। हमने कोई इंडिविजुअली किसी को अलग अलग से ट्वीट नहीं किया हुआ। ये वो सवाल है जो आप एमक्यूएम से पूछें, कि जो पूछने चाहिए भी हैं आपको, कि अगर आपकी लास्ट 43 साल की हिस्ट्री की देखा जाए और उसके अंदर अगर कोई जमात जिसके साथ कोलिशन के अंदर गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा उनकी बात को ओन किया है, रिस्पेक्ट दी है, उसके बावजूद अगर ये हुआ है तो ये सवाल तो मुझसे उठता है। हमें तो उससे कोई परेशानी नहीं है। सही है, लेकिन अली नवाज जमान साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, मुत्तहिदा के लोगों से मैं इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि आप लोग खुद मुत्तहिदा के पास गए थे, मुत्तहिदा वाले आपके पास नहीं आए थे, आप लोग मुत्तहिदा के पास गए थे कि इस मामले में हमारा साथ दें, हमारे साथ आगे बढ़े। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी खामियां रह गई हैं हुकूमती टीम की तरफ से कि एमक्यूएम आप लोगों का साथ छोड़ गई? एमक्यूएम के साथ छोड़ने की वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन आप लोगों से डिमांड करिए खान साहब से कि वो मुस्ताफी हो जाए। मैं इसीलिए ये सवालात आपसे पूछ रही हूँ। आपके सवाल जायज है, मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि आप सवाल गलत सवाल कर रही हैं, पर मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए ग्राउंड रियलिटी है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, उर्दू स्पीकिंग जो हमारे अर्बन सेंटर्स सिंध के अंदर रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी डिमांड्स क्या था? उन डिमांड्स के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो किस दौर के अंदर हुई है? अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन की थी तो आपके सामने कच्चागढ़ का ऑपरेशन हुआ था। आपके सामने अगर नून से उन्होंने की थी तो आपके सामने उसका ऑपरेशन हुए थे। उनकी डिमांड ये थी कि उनके जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनको उनका जायज राइट मिलना चाहिए, जायज नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वो हमेशा सवाए तरीके इंसाफ किसी और जमात ने तो दी नहीं उनको। अब जो बाकी सवालात हैं आपके कि वो क्यों गए, क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी, बैकग्राउंड में क्या था, ये तो सवाल वो बनते हैं जो आपने एमक्यूएम से पूछने हैं। हम तो जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हमने तो मैक्सिमम पूरे किए। सही है, ठीक है। चलिए एक और अहम मामला, पंजाब की तरफ भी बढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक और अहम मामला वो है उस खत से मुताल्लिक जिसने इस वक्त पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। अली नवाज जमान साहब, एक सवाल ये उठ रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि 7 मार्च की तारीख को वो ख़त उन्हें मौसूल हुआ, 8 तारीख को यानी 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। बात यह है कि अगर आप लोग ये पहले से जानते थे तो क्या किसी भी तरीके से ये तहरीक अदम एतमाद को रुकवाया नहीं जा सकता था? अगर ऐसा मुमकिन नहीं था तो आप लोगों ने 3 हफ्ते इंतजार क्यों किया? 27 मार्च तक आप लोगों ने इतना इसको डिले क्यों किया? एक बात सुनाए, मतलब ये 7 को रिसीव हुआ और उससे पहले भी बात ये हो रही थी कि जब खान साहब ने नो मोर कहा था, जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब खान शिया गए थे, खान साहब ने अमन की बात की थी, जब आपको याद होगा कि जब खान साहब 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और पीसफुल सेटलमेंट की जब बात की थी, दुनिया इसके ऊपर, आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट किया था और खान साहब का बड़ा मौकफ था इसके ऊपर और पूरी दुनिया ने इसके पहले उसके खिलाफ थी, हमने स्ट्रगल की और उसके बाद उसी तरह हुआ जो खान साहब ने कहा था और उसके ऊपर हमने बड़ा अच्छा सा रोल प्ले किया।